नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इस वक्त मैं आदर्श नगर सीट शिवांग सिंघल कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय पे मौजूद हूं और आपको मैं दिखाऊं कि यहां पे चुनावी एक बार मेरे सहयोग लोग कैमरे को ऊपर करके दिखाएं कि किस तरह से जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जो देवेंद्र यादव जी लोगों को, जनता को उद्बोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और साथ में ही कांग्रेस की जो मजबूती है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। आज यहाँ पर आप कांग्रेस प्रत्याशी शिवांग सिंघल के लिए चुनावी कार्यालय के उद्घाटन पर मौके पर आए हुए हैं, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है सीट पर? देखो, मैं रहने वाला धीरपुर का, इनका माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है कि इस बार 101% यही जीतेंगे, क्योंकि इनके दादाजी ने इतना काम कराया हमारा, जब हम छोटे बच्चे थे इन्हें देखते आ रहे हैं हम उनकी वजह से ज्यादा आए हैं। शिवांग सिंघल जी से पहली बार मिले हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। वो व्यवहारिक बंदे हैं, हर किसी से मेल जोल बढ़ा के रखते हैं, ये नहीं कि नेतागिरी वाली बात नहीं है उनमें, बहुत अच्छे बंदे हैं। हम बात करते हैं कि इसी विधानसभा पे 3 उम्मीदवार भी हैं, एक आम आदमी पार्टी से मुकेश गोयल भी हैं, कांग्रेस से शिवांग सिंघल भी हैं और बीजेपी से राजकुमार भाटिया भी। क्या लग रहा है इन तीनों में क्या नजर आ रहा है, क्या टक्कर दिखती है और कांग्रेस कहां अपने आप को देख रही है? देखिए, कांग्रेस का जो है इस बार बहुत ही अच्छा जो परफॉर्मेंस ये हुआ है और पहले भी था, मगर कांग्रेस जब से हट गई है जनता जो है ना एक मायूस सा ये हो गया है और सारी विकास जो है वो रुक गई है। इससे जो है ना जनता को परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी महंगाई जो है, ये दोनों सरकार जो पहले कांग्रेस को हटाने में रही, ये दोनों आने के बाद महंगाई इतनी तो बढ़ गया है जो कि गरीब को जो है एक साबुन भी खरीदना या एक बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीदना वो भी महंगा हो गया है। अब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। मनमोहन सरकार ने घर से जो है बच्चों को निकाल करके स्कूल में लाया था और ये बीजेपी सरकार, केजरीवाल सरकार ने बच्चों को स्कूल छोड़ा करके घर में कबाड़ा बिनने के लिए अब भेज रहा है। इसलिए ये सरकार जो है, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो गरीबों के बच्चों का जो दुश्मन हो। शराब वैसे ही जो है बढ़ रही है, दोनों की सरकार है, दोनों कहता है वो बात बीजेपी कर रही है, बीजेपी कहता है आम आदमी पार्टी कर रही है। अन्ना हजारे के साथ में दोनों पार्टी थी, ये दोनों जो है टीम बदल बदल करके भारत को जो है बेच रहा है। अब ये भारत जो है बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये सारे बातों का अपनी आदर्श नगर सीट पर कितना असर देख रहे हैं इस बार जो है जनता का मन ये बन रहा है कि फिर से कांग्रेस को लाया जाए और भारत को बचाया जाए, भारत के संविधान को बचाया जाए, बाबा अंबेडकर साहब के जो है सपने को उजागर किया जाए, गांधी जी का जो ये था मूवमेंट उसको ये किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आजाद जो है था अबुल कलाम आजाद, उसके जो है सपने को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हिंदू मुसलमान सभी मिल करके भारत को एक ऊंचे पे लेकर के आया है। मगर आज जो है भारत हमारा पीछे जा रहा है, हिंदू मुसलमान करके हमारा दुश्मन जो है विदेश वाले, उनको जो है एक ये मौका दे रहे हैं। ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि विदेश वालों का एजेंट ये लोग बने हुए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि हमारे साथ एक महिला बाजी भी हैं। भाई, एक बात सवाल है कि आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या लग रहा है कि मुस्लिम परिवार का, मुस्लिम महिलाओं की अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं कि वो कितना फायदेमंद है और शिवांग सिंघल जो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको जीतने के लिए क्या नजर आ रहा है कि उनकी जीत कितनी नजर आती है और उनको क्या जीतना चाहिए? मेरी नज़र में तो उनको ही जीतना चाहिए, क्योंकि हमारे को पढ़े लिखे ही हमारे को इस लाइफ में ज़रूरत है इस भारत में। क्योंकि जब से मैंने देखा कि मेरी 20 साल की उम्र है मेरी, मैंने जब से देखा मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि केजरीवाल ने कुछ सुधार यहाँ पे लाया है। एक्चुअली मैं एक नर्स हूँ और मैंने नर्स लाइन में ये देखा कि इतने पेशेंट मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, वो इस शिकायत पे आते हैं कि गवर्नमेंट वाले उनको देखते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट वाले ने सीधे उनको ये जवाब देते हैं कि ऐसी कोई हालत नहीं है तुम्हारी। मतलब उनके लिए सीरियस वो हालत होती है, कोई मरने वाला होगा तो उनको भी ये कहते हैं कि तुम्हारी कोई सीरियस हालत नहीं है। उनकी वजह से वो यहाँ पर आते हैं।
मैंने बहुत चीजें देखी यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई के पीछे कि केजरीवाल ने कुछ भी सुधार नहीं किया है अभी तक। अगर करना है, इन्होंने जो अभी बोला कि मैं महिलाओं को 2100 रुपए दूंगी, मैं कहती हूँ 2100 रुपए ना देकर वही तुम गरीबों की मदद कर दो तो कितना भला होगा। इन्होंने इतना करा स्कूल वाले बच्चों के लिए ना करके इन्होंने एक बीएड शॉप का दुकान खुलवाया, उस पर फ्री वो किया, लेकिन आज तक उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के लिए एक बुक फ्री नहीं देते। कॉलेज में 10,000 रुपए महीना दिया जाता है, किस बात का? अरे पढ़ाई के लिए तो फ्री कर दो वो। मैं जब कॉलेज पढ़ती हूँ उसमें मैंने ये देखा कि मेरा एग्जाम एक दिन था, एक दिन पहले मुझे बुक मिला। क्यों एग्जाम के दिन पे बुक मिलेगा तो इंसान कैसे पढ़ेगा? पढ़ने के लिए होता है कि तुम पहले से बुक्स दो। मैंने ये बात उन्हें बोली जब कॉलेज वालों ने, तो कॉलेज वाले ने बोला कि आगे कोई भी कार्रवाई आपकी नहीं होती। जब मतलब हमारे जब केजरीवाल ही नहीं कार्रवाई कर रहे तो फिर किस बेस पे हमें पढ़ने का कह रहे हैं? है कि महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल आप पार्टी कहती है कि हमने महिलाओं को बस यात्रा दी है, 2100 रुपए भी दे रहे हैं महिला सम्मान योजना, इसको कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से बस यात्रा अगर फ्री भी दिया तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई लाभ वाला काम किया। पहले जो था, पहले भी नहीं था, पहले ठीक है आपने किराया लेते थे महिलाओं से, ये करते थे, लेकिन पहले यहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल सुधार था। पहले यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत चीज था। यहाँ पे मेरे इधर एरिया जो है वहाँ पे बियर शॉप्स की जो दुकानें खुली है, मतलब अंधेरे में लड़कियाँ अकेले जाने के उसमें नहीं है। अगर आपको करना है तो ये करना चाहिए केजरीवाल को कि महिला अकेले निकल सके। लेकिन मैंने अब तक यही सुना है कि कांग्रेस जब था तो इतना था कि महिला अपने आप अकेले रात भर निकल सकती थी, कोई इतना डर नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये दुकानें बहुत कम थी जिसमें इनका कुछ भी नहीं था। अरे एक बियर की लॉकडाउन के टाइम पे ये सब फ्री दिया जाता था बियर, बट किसी ने ये नहीं बोला कि राशन आपको इतना फ्री मिलेगा, ये करेगा। उस टाइम राशन किसी के लिए तड़पते थे इंसान, तो उस टाइम बियर फ्री दिया गया, लेकिन राशन नहीं दिया जाता था। लेकिन बात की जाती है कि मुसलमान परिवार, क्योंकि मुसलमान समुदाय भी पूरी दिल्ली के अंदर एक कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक है, जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है और आम आदमी पार्टी पर ज्यादा भरोसा करता है। इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई में मुस्लिम समाज के लिए आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है जो वहाँ भरोसा जताया जाए, या कांग्रेस ही बेहतर थी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी केजरीवाल ने नहीं किया कि मुस्लिम परिवारों के लिए ऐसा कुछ किया हो। मेरे लिए जब यहाँ पे कांग्रेस थी तो कभी हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन में जब से मोदी आया है इतना मतलब हिंदू मुसलमान के बीच में युद्ध हुआ है कि मतलब क्या नहीं। क्यों पहले 11 साल पहले हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे? भारत में यही तो कहा जाता है, भारत सोने को क्यों कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते थे। पर लेकिन 11 साल के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? मोदी जब आया ऐसा क्यों हुआ कि हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई युद्ध हुआ? क्यों? आज हम सारे एक समाज में नहीं है, आज हिंदू मुसलमान दूसरी पार्टी ने हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाया है और अपनी रोटियां सेकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा दोनों हिंदू मुसलमान को साथ लेके चली है। अभी जब कोरोना का दौर चला था तो कोरोना के दौर में कहीं ना कहीं जब मरकज को सील करने की बात आई थी और थूक जिहाद की बात चीजें निकल कर आई थी, उसको लेकर अभी आप पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन निकल कर नहीं आया, तो उसको कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी नजर आती है कि जो है मुसलमानों को जिस तरह से कोरोना के दौरान घेरा जा रहा था कि उसका जवाब कहीं ना कहीं इस विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। पूरा मिलने वाला है। जो समझदार होगा वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि आज दिल्ली के अंदर में जो हम लोगों की हालात हुई है, मुसलमानों की भी और पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान किया, जो अच्छे व्यक्ति हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई बहन के तरीके से रहे हैं। मगर आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि एक दूसरे से नफरत पैदा करके बच्चों में भी घृणा पैदा किया जा रहा। इसके लिए बजाते एजेंट बना करके ऐसा काम करवाया जा रहा पूरे देश को तोड़ने के लिए। स्कूलों में आज आप बता दीजिए, केजरीवाल जी से मैं खुद पूछना चाहता हूं कि आपने 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, उर्दू का सब्जेक्ट आज तक नहीं है। आज मुसलमान बच्चों को संस्कृत धरा दिया जाता है, मगर जब उर्दू का आपने पास किया तो उर्दू टीचर कहाँ गए? उर्दू के टीचरों को नहीं नौकरी दी जाती है, उर्दू के लिए कोई टीचर नहीं रखा जाता है, मुसलमान को सर्विस नहीं दिया जा रहा।
दोनों पार्टियां ऐसे कर रही है। कल जो है कांग्रेस के टाइम में मुसलमानों को सर्विस भी मिला हुआ था, बहुत से फंड मिलता था। लगता है कि कांग्रेस इस काम के लिए बेहतर है, कांग्रेस समझती है पूरी तरीके से 100% कांग्रेस जो है तो इसके लिए फायदेमंद है, देश के लिए फायदेमंद है। आदर्श नगर विधानसभा सीट में क्या लग रहा है कि शिवांग सिंघल जीत की ओर नजर आ रही है? इस बार पूरी संभावना है कि पूरी जीत करके आएंगे और जिताया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, आगे जो है ईश्वर की मर्जी होती है, जिसको जिताना हो क्या करना हो ऊपर का। हम लोगों का मेहनत होना चाहिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किया जाएगा। और मैं तो सभी भाई बहनों के, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे कोई मतलब नहीं। इंसान तो है, इंसान जो इंसान के काम में आता हो उसको आप वोट कीजिए। कौन सी पार्टी नजर आ रही है? सीट पर क्या लग रहा है कि मुस्लिम परिवार का रुझान कांग्रेस पर है? हाँ जी, बहुत पूरी तरह से इस बार मुस्लिम परिवार का मेरे हिसाब से तो हमारे श्री सिंघल जी जो है कांग्रेस पे ही आएगा और वोट इस बार जीतेंगे तो कांग्रेस ही जीतेंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत पहले से ही मुसलमान परिवार हिंदू परिवार के लिए सबके लिए बराबर काम किया है। कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सबको बराबर इज्जत दी है। अरे पहले ही तो ऐसा था, वो पानी जो आता है आज मोटर में, तो वो पानी पहले पीते थे लोग, लेकिन आज छूने में भी घिन आते क्योंकि इतना गंदा पानी ही देने लग गए हैं। नल में पानी नहीं है। 30 रुपए पानी की बोतल एक गरीब आदमी कहाँ से खरीद के पी लेगा? रोज उसे 20 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए, अगर 4-5 बंदे हैं तो, लेकिन 30 रुपए की खरीद के वो पी रहा है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था, हम नल चलाते थे, पानी पीते थे। लेकिन आज या तो आरओ लगवाओ, आरओ अगर बंदा गरीब आदमी कहाँ से लगवाए? अब उसे जब इमरजेंसी में 30 रुपए पानी की बोतल लेके पीता है। ये सारी बातें क्या जनता समझ रही है? जनता को समझना चाहिए, 21 रुपए के लालच में ना पड़े, वो तो खैर मिलने वाले नहीं है। ये तो हवा में फायर किया गया है बेखामखा कि 2100 मिलेंगे। 2100 कहाँ से दे देंगे जब तुम वृद्धों को पेंशन नहीं दे सकते? तो 2100 रुपए महीना 80 लाख महिलाओं को कैसे दे सकते हैं? 80 लाख इंटू 2100 कर लो, अरबों खरबों में कहानी जाती है, और वो भी पर मंथ। पर मंथ कहाँ से मिल जाएंगे? पर मंथ कहाँ से मिल जाएंगे? मैं तो ये जवाब आपसे ही क्या सबसे पूछ सकता हूँ। केजरीवाल से मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लोगों का जो कहीं ना कहीं कहना है कि बात दिल्ली प्रदेश के और देश की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो जो महंगाई को कंट्रोल किया और तमाम सुविधाएं देने का काम किया था, जो कांग्रेस ने किया है वो अभी आने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं दिख रहा है। लेकिन शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दौर के अंदर जिस तरह से नया चेहरे देखने की उमंग एक पूरी दिल्ली के अंदर आई थी और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 10 साल बरतने के बाद आज कहीं ना कहीं भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। और हम अभी और लोगों से भी बात करेंगे। अगर आपकी भी कोई खबर पर राय हो तो वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।